हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है, मेरी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है, तो मुझे कितना जो है मैक्सिमम होम लोन वगैरह मिल सकता है। तो यही इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आज बात करेंगे कि अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो उसके हिसाब से आप कितना जो है मैक्सिमम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। मंथली सैलरी के हिसाब से आप अपना जो है होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए काफी सारे बैंकों ने अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दे रखे हैं, जैसे कि एचडीएफसी का हो गया, आपका हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, कोटक महिंद्रा ने, काफी सारे बैंकों ने अपने होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दे रखे हैं। तो फिलहाल हम एलिजिबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे आपको एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक में आपको ले चलते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि आप कैसे अपनी जो है होम लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ी डालनी पड़ेगी कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आप कितने साल के लिए होम लोन लेना चाहते हो, आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन मिल रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम बताएंगे। और अगर आपकी कोई अदर मंथली ईएमआई तो नहीं चल रही है, कहीं आपने फ्रिज वगैरह या टीवी वगैरह ईएमआई पे ले रखा होगा, तो इसकी ईएमआई अगर जा रही होगी तो आपको यहाँ पे ईएमआई भी अपनी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी मंथली सैलरी। तो उनकी जो मंथली सैलरी है, सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो 15,000 रुपए उनकी मंथली सैलरी है। अब लोन टेन्योर कितने के लिए लेना है तो ये नहीं पता है, तो लोन टेन्योर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के लिए कैलकुलेट करके बताएंगे। फिलहाल चलिए हम देखते हैं, अब 10 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो, 15,000 की सैलरी आपकी, 10 साल के लिए आप लोन लेते हो, मान लीजिए हमें एचडीएफसी बैंक से ही होम लोन लेना है, तो एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है होम लोन का, उसकी स्टार्टिंग होती है 8.65% से। तो चलिए आइए होम लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर है, अगर आप एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो आपको 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टार्टिंग होगी। अदर्स के लिए जिनका सिविल स्कोर 800 के नीचे होगा, उनको 8.75 से स्टार्टिंग होगी। इनका स्पेशल होम लोन रेट चल रहा है। तो चलिए यही हमने यहाँ पे मान लिया 8.6। अब अभी के लिए हमने चलिए मान लिया कि आपकी कोई ईएमआई नहीं चल रही है, तो यहाँ पे हमने जीरो सेलेक्ट कर लिया। अभी हम आपको ईएमआई भी कलेक्ट करके बताएंगे कि आपको कितना लोन अमाउंट जो है यहाँ पे आपका कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, 15,000 की मंथली सैलरी है मेरी, 10 साल के लिए मुझे होम लोन लेना 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो मैं जो होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हूँ वो हूँ 4,80,810 रुपए का जो है मुझे मैक्सिमम होम लोन मिल सकता है। और जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 6,000 रुपए पर मंथ, ये आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। इस तरीके से देख सकते हो कि 15,000 की सैलरी पर अगर 10 साल के लिए लेते हो तो आप 4,80,000 का लोन ले सकते हो। अब यही हम टेन्योर को बढ़ाते हैं। अब टेन्योर को मुझे लेना है 20 साल के लिए, मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे जो है 20 साल सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं 20 साल के लिए लोन लेता हूं तो मैं होम लोन ले सकता हूं, आप 6,83,885 रुपए का होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, अगर आप 15,000 आपकी सैलरी है और 20 साल के लिए आप यहां से लोन लेते हो। अब यही हम टेन्योर को मान लीजिए और बढ़ाते हैं। अगर आप मुझे 30 साल के लिए लोन लेना, मैक्सिमम होम लोन आप 30 साल के लिए ही ले सकते हो, लेकिन आप जितने ज्यादा से ज्यादा टेन्योर के लिए आप लोन लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अभी हम आपको डिटेल में आपकी मंथली ईएमआई और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 30 साल के लिए लोन लेते हो तो देखिए, अब आप जो होम लोन लेने के एलिजिबल हो वो हो गए 7,69,656 रुपए का आप जो है लोन ले सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका जो है देखिए, इसमें आपको इंटरेस्ट फिर जो है वो काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए चलिए हमने देख लिया, यहाँ पे आपको लेना है 10 साल के लिए लोन। 15,000 की आपकी मंथली सैलरी है, 10 साल के लिए आपको लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65 पर मिलेगा, तो मंथली ईएमआई जो बनती है आपकी वो 6,000 बनती है। अब आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको इंटरेस्ट वगैरह कितना पे करना। उससे पहले देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई फ्रिज या टीवी की ईएमआई चल रही है, तो ईएमआई मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 1,000 रुपए। अभी आप देखिए 4,80,000 का लोन मिल रहा है आपको 10 साल के लिए। तो अगर आपकी यहाँ पे ईएमआई चल रही होगी 1,000 रुपए की, तो देखिए वो अमाउंट जो है घट के आपका 4,80,000 से सिर्फ 4,675 रुपए हो गया आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपकी ईएमआई मान लीजिए और चल रही होगी ज्यादा, 1,000 से ज्यादा की ईएमआई चल रही होगी, मान लीजिए आपकी 3,000 रुपए की ईएमआई चल रही, तो देखिए अब आप जो होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो वो हो गए 2,40,405 रुपए। तो इस तरीके से आप डिटेल में इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से अपना जो है मंथली सैलरी के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आप कितना जो है होम लोन वगैरह ले सकते हो। ऐसे अगर आपकी सैलरी ज्यादा है, यहां से आप अपने सैलरी का जो है मीटर वो बढ़ा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे 25,000 सैलरी है और मेरी यहाँ पे कोई ईएमआई नहीं चल रही है और मुझे 10 साल के लिए लोन लेना है, तो देखिए मुझे 8 लाख का लोन यहाँ पे मिल जाएगा। ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपए का आपका। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जो है चेकआउट कर सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप जो है इतने लाख का, अगर आप 15,000 की सैलरी है और 10 साल के लिए आपको लोन लेना है, तो आपको जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 4,80,810 रुपए का। अब इस लोन की आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताएंगे कितनी आपकी मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी और कितना आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने लिया वो 8.65% लिया है।
तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है, काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे होम लोन में सबसे पहले हम अमाउंट डाल देते हैं। मुझे होम लोन का जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा लगभग 4,80,810 का, अगर मैं 15,000 की मेरी सैलरी है और 10 साल के लिए मैं लोन लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे 10 साल टेन्योर सेलेक्ट कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर हो रहा है वो मिल रहा है 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एचडीएफसी बैंक आपको ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा करेक्ट 6,000 रुपए, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि देखिए मंथली ईएमआई आपकी बन रही थी 6,000 रुपए। देखिए 6,000 रुपए आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। इंटरेस्ट आपको जो टोटल पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2,39,190 रुपए का। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 7,20,000 रुपए की आपको टोटल पेमेंट करनी होगी। यहां देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया हुआ है जो कि है आपका 4,80,000, वो है आपका 66.8%। वही टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 2,39,190 का, वो है 33.2%। यहाँ इस पाई चार्ट में आपको डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग बता देगा कि हमने लिया था अभी, ये हमने 10 साल के लिए चेक किया था। अब यही हम 20 साल के लिए चेक करते हैं तो 20 साल के लिए आपको जो मैक्सिमम होम लोन मिलेगा वो मिलेगा 6,83,885। अब इस लोन की आपको चलिए मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके बताते हैं। तो ईएमआई तो आपकी सेम ही बनेगी। यहाँ पे 20 साल के लिए मुझे लोन लेना है तो 6,83,000 का लोन मुझे 20 सालों के लिए लेना है 8.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो मंथली ईएमआई तो जैसे बना हुआ 6,000 बन रही थी, लेकिन आपको देखिए पहले जो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कम बन रहा था वो आपका इंटरेस्ट देखिए अब आपने जितना लोन लिया है उससे भी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जितने कम से कम टेन्योर के लिए आप लोन लोगे उतना ही आपको कम इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप जितना ज्यादा टेन्योर के लिए लोन लेते जाओगे उतना ही आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, अभी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो देखिए ज्यादा था, अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका घट गया 47.5 हो गया। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 7,56,115 का, वो हो गया 52.5%। इस तरीके से आप डिटेल से अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। और भी देखिए काफी डिटेल में आप इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, तो इस पर विजिट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप कहां से चेक कर सकते हो, कुछ क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से चेक कर सकते हो, तो इसके लिए एक वेबसाइट है देसी लोन। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, तो आप देखिए यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी काफी अच्छे ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी है चाहे जितनी आपकी मंथली सैलरी हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको मंथली सैलरी डालनी है, जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है, जितने टेन्योर के लिए आपको मैक्सिमम लोन लेना है वो आप यहाँ पे डाल दिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर हो रहा है इससे आप मंथली ईएमआई यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपकी कोई अदर ईएमआई चल रही होगी तो आप यहाँ पे ईएमआई भी अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आप जो है कितना जो है मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। ऐसे काफी सारे जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर जो है प्रोवाइड करेंगे हैं, गूगल में आप सर्च करिएगा तो काफी सारे आपको मिल जाएंगे। तो एचडीएफसी का जो कि फर्स्ट नंबर पे आ रहा था तो मैंने इसी को जो है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताया। बैंकों का लगभग सेम ही जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर होता है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है बैंकों का। किसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा होगा, किसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चल रहा होगा। तो इस तरीके से आप डिटेल में अपना एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।